तो चलिए आज हम दुनिया के सबसे महान महाकाव्यों में से एक रामायण के सफर पर निकलते हैं। लेकिन इस कहानी को हम एक थोड़े अलग एंगल से समझेंगे, एक असाधारण वचन की कहानी के तौर पर। एक ऐसा वादा जिसने सिर्फ एक राजकुमार की किस्मत ही नहीं बल्कि एक पूरे युग का रुख मोड़ दिया। ये शब्द, यही तो है इस महाकाव्य के नायक, राजकुमार राम के चरित्र का पूरा सार। ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये एक वादा है, एक ऐसी अटूट ड्यूटी जो तोड़ी नहीं जा सकती। और यही कर्तव्य, यही इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। तो चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब आखिर शुरू कहाँ से हुआ। हमारी कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या से। सोचिए, एक ऐसा राज्य जो खुशहाल है, समृद्ध है, जहाँ सब कुछ ठीक है, न्याय है, और सबसे बड़ी बात, अयोध्या का भविष्य, उसका कल पूरी तरह से सुरक्षित लग रहा था उनके प्यारे उत्तराधिकारी राजकुमार राम के हाथों में। लेकिन राम इतने खास क्यों थे? आखिर उनमें ऐसी क्या बात थी? देखिए, वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, उन्हें धर्म का जीता जागता रूप माना जाता था। मतलब सही क्या है, अपनी ड्यूटी क्या है, इसका प्रतीक। वो हमेशा सच बोलते थे। अपने पिता राजा दशरथ के लाडले थे और प्रजा तो उन्हें पूजती थी। और हाँ, एक जबरदस्त योद्धा तो थे ही, लेकिन दिल एकदम नरम था। सही मायनों में एक परफेक्ट फ्यूचर किंग। तो वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। राजा दशरथ, जो अब बूढ़े हो रहे थे, अपने बेटे के गुणों को देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि राम को युवराज बनाया जाएगा। सोचिए, पूरी अयोध्या में जश्न का माहौल था, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक पुराना वादा, एक रानी की महत्वाकांक्षा, और इन दोनों ने मिलकर अयोध्या की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। ये थी राम के धर्म की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा। राज्याभिषेक से ठीक एक रात पहले राजा की दूसरी पत्नी रानी कैकेयी सामने आती हैं और वो राजा दशरथ को उनके 2 वचन याद दिलाती हैं, 2 वरदान जो उन्होंने सालों पहले कैकेयी को दिए थे। अब राजा तो अपने वचन से बंधे हुए थे और कैकेयी ने बस इसी बात का फायदा उठाया। और उनकी मांगे सुनकर सबके होश उड़ गए। पहली, कि राम की जगह उनके बेटे भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरी कि राम को 14 साल के लिए राज्य से निकालकर वनवास भेज दिया जाए। बस इन 2 मांगों ने एक पल में पूरे राज्य की खुशियों पर पानी फेर दिया। ऐसे में राम ने क्या किया होगा? क्या उन्होंने विरोध किया? बिल्कुल नहीं, एक पल के लिए भी नहीं सोचा। अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए उन्होंने बिना एक सवाल किए राजगद्दी भी छोड़ दी और वनवास जाना भी स्वीकार कर लिया। ये थी उनकी ड्यूटी, उनका धर्म। और इस मुश्किल सफर पर वो अकेले नहीं निकले। उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण, उन्होंने भी तय कर लिया कि वो राम का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो अब तीनों वनवास में हैं। शायद ये वनवास शांति से गुजर जाता, लेकिन किस्मत उन्हें एक बहुत बड़े संघर्ष की तरफ ले जा रही थी। जंगल में एक ऐसी घटना हुई जिसने इस कहानी के सबसे बड़े टकराव की नींव रखी। यहाँ से चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। एक हमला होता है, फिर उसका जवाब, और फिर एक भयानक युद्ध जिसमें राम अकेले ही 14,000 राक्षसों की सेना को हरा देते हैं, अकेले। लेकिन इस हार की खबर जब लंका के राजा अहंकारी रावण तक पहुंचती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो बदला लेने की एक ऐसी साजिश रचता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और इस एक मोड़ पर हमें राम और रावण के चरित्र का असली फर्क साफ दिख जाता है। एक तरफ राम है जिन्होंने सामने से सम्मान के साथ एक पूरी सेना से युद्ध किया। दूसरी तरफ है रावण, जिसने धोखे का, छल का सहारा लिया और निशाना किसे बनाया? एक अकेली असुरक्षित महिला को। ये था धर्म और अधर्म का आमना सामना। तो रावण अपनी चाल चलता है। वो एक जादुई सोने की हिरण का इस्तेमाल करता है राम और लक्ष्मण को कुटिया से दूर भेजने के लिए, और जैसे ही सीता अकेली रह जाती हैं वो उनका अपहरण कर लेता है, उन्हें उठाकर अपने राज्य लंका ले जाता है। ये इस महाकाव्य का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, वो पल जो सब कुछ बदल देता है। सीता के अपहरण के बाद हर तरफ निराशा है, अंधेरा है, लेकिन इसी अंधेरे में उम्मीद की एक किरण भी दिखती है।
राम और लक्ष्मण अपनी खोज शुरू करते हैं। दोनों भाई पूरी तरह टूट चुके हैं, लेकिन हार नहीं मानते। वो जंगल जंगल सीता को ढूंढते हैं और उनकी यही तलाश उन्हें एक ऐसे पात्र से मिलवाती है जो इस कहानी का पूरा रुख बदल देगा। वो हैं महाबली हनुमान। हनुमान उन्हें ले जाते हैं सुग्रीव के पास। सुग्रीव कौन? वो वानरों के राजा थे जिन्हें उनके ही भाई बाली ने राज्य से निकाल दिया था। उनकी पत्नी और उनका राज्य दोनों उनसे छीन लिए गए थे। सुनकर कुछ याद आया? राम और सुग्रीव दोनों का दुख बिल्कुल एक जैसा था, और इसी साझा दुख ने एक बहुत शक्तिशाली गठबंधन बनाया। डील सिंपल थी। राम ने वादा किया कि वो सुग्रीव को उनका राज्य वापस दिलाएंगे, और बदले में सुग्रीव ने वचन दिया कि उनकी पूरी वानर सेना पूरी दुनिया में सीता को ढूंढेगी। ये एक गेम चेंजर था। राम की अकेली खोज अब एक सैन्य अभियान बन चुकी थी। और राम, वो तो अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने अपना वादा पूरा किया। वाली हार जाता है और सुग्रीव को उनका राज्य वापस मिल जाता है। तो अब राम अकेले नहीं थे। उनके पास अब एक विशाल सेना थी, सीता को ढूंढने के लिए और रावण को चुनौती देने के लिए। तो अब सेना तैयार है और कहानी एक बहुत बड़े आखिरी टकराव की तरफ बढ़ रही है। ये सफर अब सिर्फ एक पत्नी को बचाने का नहीं रह गया था, बल्कि ये एक यात्रा थी सम्मान के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। तो एक बार फटाफट से देखते हैं कि हम कहाँ तक आ गए हैं। एक आदर्श राजकुमार का बलिदान, एक क्रूर बदला, एक हताश खोज जो एक मिशन बन जाती है, और फिर एक शक्तिशाली गठबंधन। मंच अब बिल्कुल तैयार है एक महायुद्ध के लिए। और ये सब हमें वापस उसी एक सवाल पर ले आता है जहां से हमने शुरू किया था। आखिर सिर्फ एक वचन को निभाने के लिए कोई इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा त्याग क्यों करेगा? ये सवाल धर्म का है, कर्तव्य का है, सम्मान का है। और शायद यही वो बात है जो रामायण को आज भी इतना प्रासंगिक और इतना शक्तिशाली बनाती है।